हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज 22 से लेकर 28 दिसंबर 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप पाइल को पिक कर सकते हैं और क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर लेब्रोडाइट। Labradorite, group number 1. There's a beautiful shine with this labradorite crystal. Okay. Group number 2, rose quartz, January, April, July, October, rose quartz. Group number 3, March, June, September, December, red jasper. Okay. थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। वेलकम ग्रुप नंबर 1, फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर बर्थ मंथ है। लैब्रोडाइट क्रिस्टल आपने चूज़ की है। मैजिक क्रिएट करते हैं, मतलब स्टोन ऑफ मैजिक भी बोला जाता है, मिरेकल बोला जाता है लैब्रोडाइट क्रिस्टल को। इसलिए बहुत से लोग इसको पेंडेंट के रूप में या फिर रिंग की रूप में इसको धारण करते हैं। लैब्रोडाइट से क्या होती है, इविल आई, नेगेटिविटी एंड आपको हील करने में, आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन को एक्सेलरेट करने में मदद करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। उससे पहले थोड़ी जो ट्रांजिट चल रहा है करंट टाइम फ्रेम में, वेनस लंबी टाइम तक कंबैस रहेंगे। एंड अभी क्या हुआ, 28 दिसंबर को वेनस केतु के ट्राइन में है, सूर्य है, मार्स है, सभी सजिटेरियस में है, वेनस कंबैस्ट भी हो चुके हैं। तो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आपकी बॉडी में अपना बहुत मतलब एग्जॉस्टेड महसूस करने वाले हो। अगर किसी तरह से आपकी चार्ट में सूर्य, मंगल, वेनस, लग्नेश और बहुत राशियाधिपति है, तो ये आपके ऊपर प्रभाव ज़्यादा डालने वाला है। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आपको मन नहीं करेगा बहुत ज़्यादा तामझाम वाला काम करने को। तो अगर आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, थोड़ी ब्रेक की ज़रूरत है, ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम अगर रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत मेजर एब्रप्ट डिसीजन इस टाइम फ्रेम में मत लीजिए। टाइम फ्रेम बिल्कुल ठीक नहीं है, खासकर रिलेशनशिप रिगार्डिंग। अगर आप मैरिड कपल है, रिलेशनशिप में है, बहुत सीरियस रिलेशनशिप में है, बट आप देख रहे हैं पार्टनर की एनर्जी चेंज हो रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पर इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एक टेम्पररी ट्रांजिट जो चल रही है, ये बिल्कुल भी रिलेशनशिप रिगार्डिंग ठीक नहीं है, हेल्थ रिगार्डिंग ठीक नहीं है। तो इस टाइम फ्रेम में थोड़ी पेशेंस रखें। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सर्पेंट, रीबर्थ, अनकन्वेंशनलिटी। देखिए, जब भी अनकन्वेंशनल एनर्जी की बात होती है, राहु की एनर्जी आती है। राहु अभी शतभिषा नक्षत्र में है। एक चीज़ ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट 7 डेज में सर्पेंट की एनर्जी आ रही है, सांप, स्नेक। यहाँ पर डिसेप्शन, स्नेक से डिसेप्शन एनर्जी होती है। आपको लगेगा समवन इज़ लाइक स्टॉकर, कोई स्टॉक कर रहा है, कोई जैसे पीठ पीछे चोरी छुपी कुछ कर रही है, बट आप बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी में होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन इस टाइम फ्रेम में मत लीजिए। कुछ व्यूवर्स के लिए, अगर मान लीजिए ये जो ट्राइन फॉर्म करी है, अष्टम से जुड़ी हुई है, अष्टम लॉर्ड से जुड़ी हुई है, आपके अंदर डीप स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, बहुत ज़्यादा आप बाहर जाकर सोशलाइजेशन में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा शांत स्पिरिचुअलिटी, बहुत ज़्यादा मी टाइम को एंजॉय ज़्यादा करना चाहेंगे। तो अगर ऐसा हो रही है तो ये कहीं ना कहीं आपके एक वर्जन की चेंज के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ नॉट ए फ्रूटफुल टाइम, जहाँ पर आप देखेंगे वायर क्रिएट हो रही है, बहुत छोटी इशू बड़ी इशू में कन्वर्ट हो सकती हैं। ओके, अनकन्वेंशनल एनर्जी आ रही है, राहु का एनर्जी आ रही है, तो जिसकी वजह से कुछ भी चीज़ जैसे आप एक्सपेक्ट कर रही हो, ड्रामेटिकली वो चेंज हो सकती हैं। बट रिबर्थ का एनर्जी, कुंडलिनी शक्ति, चक्रास के ऊपर काम करना, इस टाइप की चीज़ अगर आपसे जुड़ी हुई है तो ये वीक आपके लिए पॉजिटिव है। ओके, बट अगर आप इस टाइप की चीज़ से जुड़े नहीं हैं तो सर्पेंट एनर्जी बहुत ज़्यादा लोगों पर ट्रस्ट ना करें नेक्स्ट 7 डेज में। ओके, खासकर फाइनेंशियल मैटर में, फाइनेंस के मैटर में। ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 1, look at this, the crossroad here, Mars, Ketu
एक्सीडेंट प्रोन एनर्जी को भी दिखाते हैं। देह में चोट लगना, सर्जरी होना, परिवार में किसी व्यक्ति का सर्जरी होना, या फिर देह में चोट लगना, भाई रिलेटेड इशू, कज़न रिलेटेड कुछ इशू ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम देखने को मिलेगा। आप सडनली अपनी कज़न जो ब्रदर है, मेल फिगर है, ऐसी पर्सन का बिहेवियर में चेंज, सडनली उनकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल क्रिएट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर ना क्रॉस रोड दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पर एक गाड़ी आ रही है, यहाँ पर भी एक गाड़ी आ रही है, यहाँ पर मीटिंग होगा, क्रॉस रोड। सो ये दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होना ज़रूरी है, बिकॉज दिस एक्सीडेंट पॉइंट ऑल्सो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रही है लेसन फ्रॉम द पास्ट। अगर पास्ट में आपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस की है, इस टाइप की जोन को क्रॉस की है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतपूर्ण नहीं होगा। बिकॉज होल्डर की एनर्जी आ रही है, मतलब मनी रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्टेड महसूस करना, कि आपको लगेगा कि जितनी मनी मेरे पास आ रही है वो सफिशिएंट नहीं है, मनी का जो फ्लो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो रही है। बिकॉज वेनस केतु जो सोर्स ऑफ इनकम है और जितना मनी आपको चाहिए एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट 7 डेज में, वो फुलफिल ना होने की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा एब्रप्ट हो सकती है डिसीजन के मामले में, फाइनेंस के मामले में। मेक श्योर इस जगह पर आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। टेम्पोररी ट्रांजिट चल रहा है, ओके। एंड लेसन फ्रॉम द पास्ट, किसी भी जगह पर एब्रप्ट नहीं होना है, क्योंकि आपको शायद पास्ट की इस टाइप की कुछ एक्सपीरियंस आपको है, चीटिंग की, डिसेप्शन की, ओके। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 1 व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट 7 डेज में, क्या होने जा रही है। थैंक यू। दिस इज गेनिंग लॉट ऑफ मनी बट विद दिस मेन पर्सन। यहाँ पर गैम्बलिंग वगैरह दिखाई दे रही है, ओके। यहाँ पर भी बहुत सारे मनी का एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मनी के मामले में बहुत ज़्यादा रिस्क मत उठाइए कि बहुत ज़्यादा मनी मुझे मिल जाएगा, मतलब खासकर जुआ, सट्टा, लॉटरी, इस टाइप की चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट 7 डेज़ में मिराकल नहीं होगा। तो यहाँ पर गैम्बलिंग चल रही है, यहाँ पर होड़ा कार्ड है, क्योंकि मुझे दिख रही है एक जगह पर बहुत सारी मनी है, तो लालसा क्रिएट हो रही कि मुझे क्यों नहीं मिल रही है, मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। तो आपने जितना लगाया वो भी चला गया। यहाँ पर मेन पर्सन की एनर्जी आ रही है, कोई फीमेल फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, या फिर आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकती हैं, किसी फीमेल के प्रति, उसकी चार्म को देखकर, उसकी पर्सनैलिटी को देखकर यहाँ पर हो सकती है। एंड बट यू आर लिटिल बिट अनसर्टन, ओके, बिकॉज यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रही है कि एक्चुअल में ये क्या कंक्लूजन निकल कर आएगा। किसी पर्सन को लेकर आप बहुत अनसर्टन दिखाई दे रही हैं। लेट मी चेक। ग्रुप नंबर 1 next 7 days. This is never give up, motivation, and एक साथ में आई है ऑब्स्ट्रगल। सो समझ आ रही है कि क्यों एक कार्ड के साथ एक कार्ड आई है। सामने माउंटेन है, बहुत बड़ा एक माउंटेन है जो रोड को ब्लॉक कर रहा है, जो ऑब्स्ट्रगल कार्ड में आई हुई है। यहाँ पर आई है नेवर गिव अप, मोटिवेशन, कि ऑब्स्ट्रगल दिख रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में, बट तुम गिव अप भी नहीं कर सकते, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पर वो जोन है, एक एक्सीडेंट जोन है, यहाँ पर एक क्रॉस जोन है, यहाँ पर रेड फ्लैग्स, एक कॉशन है, बट आपको मूव करना है एफिशिएंसी के साथ, एक्सपर्ट होकर इस जोन को क्रॉस करना है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में क्रॉसिंग पॉइंट है, या फिर कोई अथॉरिटी फिगर, कोई पर्सन आपको मुसीबत में डालने की कोशिश कर रहा है, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ग्रुप नंबर 1। बट आपको बोला जा रही है कि गिव अप मत करो इस पॉइंट में, जो तुम्हें डराने की कोशिश करे इस पॉइंट में गिव अप मत करो। ओके, लेट्स सी, देखते हैं टैरो से क्या मैसेज आ रही है। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ, ग्रुप नंबर 1। आपको दांतों से जुड़ी कोई दिक्कत है तो तुरंत उसको ठीक करवा लीजिए। दिस इज़ द टाइम। जहाँ पर गम रिलेटेड इशू अगर आ रही है, दांत से रिलेटेड, स्किन रिलेटेड इशू आ रही है, वेनस कम्बेस्ट, पिंपल, ऑयल सिक्रेशन बहुत ज़्यादा, स्कल्प में कुछ प्रॉब्लम ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, ये ट्रीटमेंट यहाँ पर चलेगा। 1 टाइम मोर स्पिरिट। career, work, health, spirituality, and your love life. And look at this, the card with this 10 of swords. कोई जैसे बैक पेन बहुत देख रहा है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा डिफिटेड महसूस कर रहा है एनर्जी वाइज, हारा हुआ एक व्यक्ति की जैसे कोई महसूस कर रहा है। बिकॉज 10 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में हमेशा बैक स्टैबिंग तो नहीं होता, बट 10 ऑफ शॉर्ट जो
मतलब वो होप नहीं है जिसको लाइफ को लेकर, जीवन को लेकर। हमेशा ऐसा लग रहा है कि जो लोग एक्सेस सोते हैं, बहुत ज़्यादा सोते हैं, वो कामचोर नहीं होते हैं, वो लेज़ी नहीं है, एक्चुअली कोई डिप्रेशन स्लीप है, कोई पेन से छूटना चाहते, पेन को बुलाना चाहते, इसलिए लंबे टाइम वो सोते रहते हैं। तो थोड़ी यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है। अगर आपको लंबी टाइम सोना मन कर रही है तो गिल्ट फ्री स्लीप आपको ज़रूरत है इस टाइम फ्रेम में। ओके, दिस इज़ द 9 ऑफ डिक्स। मैं स्कल्प की बात कर रही थी। यहाँ पर देखिए बाल, एक भी सर पे बाल नहीं है। ओके, तो बट स्टिल आइकॉनिक फिगर है, 9 ऑफ डिक्स का एनर्जी है। रिसोर्सेस को लेकर कुछ इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग यहाँ पर चलेगा। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है, आपकी बॉडी कुछ चीज़ों को रिजेक्ट करता है, जैसे फूड को होती है, सर्टन प्लेसेस को, सर्टन एनर्जी को रिजेक्ट करता है। सो जस्ट लिसन टू योर बॉडी। आप किसी पर्सन के सामने जाकर बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं, तो इसका मतलब समहाउ वो एनर्जी, वो पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है। सो 9 ऑफ डिक्स, इस टाइप की कुछ एक्सपीरियंस आपकी हो सकती है। ओके, करियर वर्क फील्ड की बात करें, दिस इज प्रिंस ऑफ डिक्स एंड 2 ऑफ शॉर्ट्स। करियर वर्क फील्ड की जगह पर काफ़ी लैक, डिले, कन्फ्यूजन क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रही है, काफ़ी ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है। एंड आप देख रही हो जितना मुझे चाहिए, दिस इज द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, राइट, इट्स अ वेरी कॉशियस अलर्ट एनर्जी, बट स्टिल वेरी ब्लाइंड फोल्डेड। आप बहुत कॉशियस है, अलर्ट हैं, बट उतना ही अनसर्टन है फ्यूचर को लेकर, करियर वर्क फील्ड को लेकर। नॉट वेरी हैप्पी विद दिस, करियर वर्क फील्ड की जो एनर्जी है, हैप्पी एनर्जी नहीं है, रादर बहुत ज़्यादा जगलिंग की मूड दिखाई दे रही है। हेल्थ की एनर्जी की बात करें, 5 ऑफ वांड्स, हेल्थ इज़ नॉट वेरी गुड, रादर जितना हेल्थ इशू खराब है उससे मेंटल हेल्थ इशू बहुत खराब है। बाल से जुड़ी दिक्कत है, स्कल्प से रिलेटेड इशू। एंड यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे स्नेक दिखाई दे रही है, जैसे बाल, एक एक बाल। एक लेडी थी जिसकी हेयर बाल बन गई थी श्राप की वजह से, मुझे उनकी नाम मेडोना आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रही है। बहुत पॉपुलर एक स्टोरी में एक किरदार है, मदोना मुझे याद नहीं आ रही है, बट एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर थोड़ी वो वाइब्स आ रही है, जैसे आपको लग रहा है हेल्थ रिगार्डिंग अपने बॉडी की कुछ पार्ट्स को लेकर, हेयर को लेकर हो सकते हैं, बिकॉज वीनस केतु की वजह से स्किन रिलेटेड इशू, फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल सडनली आना, बहुत ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर विजिबल हो जाना, जिसकी ट्रीटमेंट यहाँ पर हो सकती है। पर्टिकुलरली मुझे स्कल्प रिलेटेड इशू दिखाई दे रही है। ओके, आपकी अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, दिस इज प्रिंसेस ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में कुछ चेंजेस दिखाई दे रही हैं, या फिर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रही हो। पेज ऑफ वांड्स ना बहुत एक्सप्लोरर एनर्जी है, जो स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम में कुछ चेंजेस लेकर आना। जैसे मान लीजिए आप स्टार्ट कर रही हो, एवरी वीक गुरुवार के दिन मुझे कहीं टेम्पल जाना है, मुझे कोई सैक्रेड प्लेस जाना है, तो कुछ इस टाइप की चीज़ें और कुछ प्रैक्टिसेस आप इंक्लूड कर रही हो, बिकॉज पेज ऑफ वांड्स में एक्सप्लोर, मंत्र चैंट करना। यहाँ पर आपकी लव लाइफ की बात करते हैं, मैं यही शायद शुरू में बोल रही थी, 5 ऑफ शॉर्ट्स एंड द हैंगमैन कार्ड। लव लाइफ की एनर्जी बहुत लटकती हुई एनर्जी है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ओवर थॉट करें किसी पर्सन को लेकर, ईगो क्लैश होता हुआ दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है वो क्यों नहीं बात कर रहा है, मैं भी बात नहीं करूँगा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना मैं का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, मैं क्यों बात करूं, वो तो बात नहीं कर रहा है मुझसे। तो इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर क्लैश दिखाई दे रही है। हैंगमैन डिले दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशन, लेट रिप्लाई, मतलब जितना भी रिलेशनशिप टूटते हैं ना, वो डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस की वजह से नहीं टूटते हैं लेट रिप्लाई, जब आपकी प्रायोरिटाइज करना बंद हो जाते हैं, कोई आपको प्रायोरिटी नहीं समझ रही है। तो इस टाइप की सिचुएशन जब क्रिएट हो जाते हैं ना, तब डिस्टेंस मैटर नहीं करते हैं, मिसकम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाते हैं, तब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। ओके, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 1 13 नंबर दिखाई दे सकते हैं। दिस इज हैव फेथ, रिमूव द डाउट एंड क्वेश्चन, यू आर रेडी टू स्टेप इनटू योर ब्लेसिंग्स एंड क्लेम व्हाट इज ऑलरेडी योर्स। हैव फेथ, आपको फेथ रखने के लिए बोला जा रही है। दिस टाइम विल पास, एक टेम्पोररी ट्रांजिट चल रहा है जो अच्छा नहीं है, सो ये टाइम भी चला जाएगा। सो बस ट्रस्ट रखें, खुद पर डाउट ना करें, एंड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अराइज ना हो कि क्यों हो रही है, नहीं हो रही है। सभी क्वेश्चन के आंसर जानना भी ज़रूरी नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग।
एंड एक चीज़ ग्रुप नंबर 1 के लिए मुझे जो वाइब्स आ रही है कि बहुत ज़्यादा नेक्स्ट 7 डेज़ में ना एब्रप्ट मत हो जाइए फाइनेंस के मामले में कि मुझे चाहिए बहुत ज़्यादा। ओके, इस जगह पर खतरा हो सकती है। ओके, यहाँ पर बहुत बड़ा डाउनफॉल आ सकता है गैम्बलिंग की वजह से खासकर। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 22 से लेकर 28 दिसंबर 2025। रोज़ क्वार्ट्ज आपने चूज़ की है। रोज़ क्वार्ट्ज लव रिलेशनशिप हीलिंग के लिए, रिलेशनशिप में या फिर कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, उसको हील करने के लिए रोज़ क्वार्ट्ज, लव को अट्रैक्ट करने के लिए रोज़ क्वार्ट्ज यूज़ होते हैं। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ है। देखते हैं क्या एनर्जी है। करंट जो ट्रांजिट चल रही है, मेजर जो प्लैनेट है केतु के इन्फ्लुएंस में है, जिसकी वजह से थोड़ी डिटैचमेंट क्रिएट हो सकती है। जैसे मान लीजिए ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम बॉडी में कुछ बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी, आपकी ट्रीटमेंट से वो हील होता हुआ ग्रेजुअली आप हील होंगे। केतु हीलिंग को भी दिखाते हैं। तो मार्स केतु डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मार्स केतु बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मार्स केतु ट्राइन सर्जरी को रिप्रेजेंट करता है, धनुर्विद्या को रिप्रेजेंट करता है, बहुत से मिलिट्री, आर्मी, पुलिस फोर्स को भी दिखाते हैं, बॉर्डर एरिया को दिखाते हैं। इस जगह पर कुछ यहाँ पर कैवास होगा एंड देन वो चीज़ें हील होगा, सेटल डाउन होगा, कुछ नियम लागू होगा। बट अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है, पहले तो सूर्य मार्स यहाँ पर मतलब इन्फ्लुएंस में था, वेनस भी आ गया। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम वेनस कम्बैस्ट भी है। तो मोटी मोटी जो शब्द में जो मैं कहना चाहती हूँ कि वेनस का कम्बैस्ट होकर केतु के इन्फ्लुएंस में आना, तो ये रिलेशनशिप रिगार्डिंग अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें क्या होता है, वेनस को कम्बैस्ट सूर्य कर देता है और सूर्य में ईगो है, तो किसी फीमेल फिगर के साथ ईगो क्लैश होने की संभावना हो सकती है और पार्टनर से दूरियां बनने की संभावना हो सकती है। यहाँ पर जो फीमेल फिगर है उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, ऑब्स्टैकल, उनकी लाइफ में कुछ हेल्थ रिगार्डिंग इशू आ सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी मतलब रिलेशनशिप में है, आपकी एल्डर सिबलिंग जो है फीमेल है, उनको कुछ दिक्कत इस टाइम फ्रेम में आ सकती है। इस टाइम फ्रेम में स्किन रिलेटेड इशू, स्कल्प रिलेटेड कुछ इशू या फिर सर्जरी इस टाइम में होने के बहुत चांसेस हैं। आप बार बार एयरपोर्ट जा रहे हो, फ्लाइट पकड़ रखे हो, मार्स केतु, आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस में जा रहे हो, पार्टनर से दूर जा रहे हो, या फिर ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, कुछ ना कुछ इस टाइम फ्रेम में इस टाइप की मिसकम्युनिकेशन होने की बहुत संभावना है। टेम्पोररी फेज चल रहा है एंड इट विल पास। बहुत टेम्पोररी फेज चल रहा है। तो इस जगह पर ना बहुत रिलेशनशिप के मामले में, क्योंकि सामने वाला बात नहीं कर रहा है, सामने वाला के साथ मिसकम्युनिकेशन हो रही है, शायद वो मुझे नहीं चाहते, शायद एक कनेक्शन ठीक नहीं है, इस टाइप की एब्रप्ट डिसीजन पे नहीं आना है। अभी बहुत पेशेंस रखना ज़रूरी है रिलेशनशिप के मामले में। ओके, एंड जितना हो सके कम्युनिकेशन को क्लियर रखें। जितनी भी रिलेशनशिप ख़राब होती है मिसकम्युनिकेशन की वजह से, क्लैरिटी की कमी की वजह से। ओके, एंड इस टाइम फ्रेम में ये होने की बहुत चांस है। कोई आपको गलत समझ रहा है, आप किसी को गलत समझें। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम ये हो मतलब कोई फीमेल फिगर का आइसोलेट हो जाना, चले जाना, इस टाइम फ्रेम में बहुत चांसेस हैं। इनर कॉलिंग, क्लैरिटी एंड इंटेंशन, द की का एनर्जी आ रही है, इस सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या होगा, केतु आपकी इनर जर्नी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखेंगे किसी व्यक्ति के साथ आप बहुत अटैच भी महसूस करते हैं, बिकॉज केतु आप छोटी बहुत चीज़ें आपको बहुत अच्छा लगता है। किसी व्यक्ति की बाल आपको बहुत अच्छा लगता है, किसी व्यक्ति की मुस्कुराहट बहुत अच्छा लगता है। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, इनर कॉलिंग, इनर जर्नी बहुत हाई होगा। आप खुद की अंदर झांक रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ना दिखावापन पर नहीं जाओगे चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी आएगा ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके, लेट्स सी, देखते हैं ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 next 7 days. Okay, this is great happiness. Number 26, number 26, wow, रिकवरी है। कुछ चीज़ें जैसे रिकवर हो रहा है। इधर हेल्थ रिगार्डिंग इशू हो सकती है, किसी के साथ रिलेशनशिप में कुछ ऑब्स्टेकल चल रही थी। ओके, लुक एट दिस, द रिच गर्ल। ओके,
दिस ए कार्ड ऑफ कोर्ट एंड वर्क ऑक्यूपेशन। सो अगर आपकी कोर्ट रिलेटेड कुछ काम काज चल रही थी, कोर्ट हाउस रिलेटेड कुछ काम काज चल रही थी, ग्रेट हैप्पीनेस एंड वर्क ऑक्यूपेशन, उस जगह पर भी मुझे आपके लिए ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है नेक्स्ट 7 डेज में, बिकॉज क्लैरिटी का कार्ड है। की का मतलब सोल्यूशन आना, एंड कुछ व्यूअर्स के लिए जैसे आपकी पक्ष में वर्डिक्ट आना नेक्स्ट 7 डेज में, कुछ आपकी पक्ष में आपके फेवर में आने जा रही है। वर्क रिलेटेड जगह पर आप शायद बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बिकॉज बार बार 8 नंबर का आने का मतलब है सैटर्न का आना, जैसे आप वर्क को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड है नेक्स्ट 7 डेज में। देखते हैं कोर्ट में मसला सॉल्व होते हैं, कोर्ट में क्या होते हैं, कुछ मसला सॉल्व होते हैं, राइट। तो बहुत टाइम से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, नेक्स्ट 7 डेज में आप ग्रेजुअली उस चीज़ को हील होते हुए देखेंगे। नंबर 7 केतु आया हुआ है यहाँ पर, ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। हाई ड्रामा, ओके। मेरी गोद में एक कार्ड आई, दिस इज द स्पार्क। नेक्स्ट 7 डेज, ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 7 डेज, ओके। मैं बॉटम ऑफ द डेक को देखूंगी। दिस इज द कार्ड ऑफ वॉक एंड हियर इज द रेस्क्यू। सो वर्क प्लेस में कुछ स्ट्रक सिचुएशन से कोई आपको रेस्क्यू कर रहा है। वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट होता है, क्योंकि वर्क की बिल्कुल साइड में ही हाई ड्रामा का कार्ड है, कोई अथॉरिटी फिगर का बहुत ड्रामेटिकली उसका बिहेवियर में चेंजेस आप देखेंगे कि आपकी किसी सिचुएशन को लेकर बहुत रो रहा है कि अरे तुम्हारे साथ ये हुआ है, पीठ पीछे वो हंस रही है आपको लेकर, मजाक बना रही है आपको लेकर, आपके कामकाज को लेकर। आपके सामने तो वो कलीग है, दोस्त है, फ्रेंड है, बहुत अच्छी है, बट बीच आपने शेयर कर दिया, अपनी सभी फीलिंग्स को शेयर किया कि पता है मेरी ये हो रही है। उस कलीग ने अच्छी तरह से चीज़ों को सुना, बाद में उसको एकदम से मतलब ऑल इंडिया रेडियो सेंटर के जैसे उसको एकदम ब्रॉडकास्ट कर दिया एंड मजाक बना दिया। तो इस टाइप के कुछ इवेंट के साथ मतलब पता चल जाएगा आपको कि दिस इज़ अ कल्प्रिट, दिस इज़ नॉट माई फ्रेंड, दिस इज नॉट माई, इससे कलीग है, फ्रेंड नहीं है। इस टाइप की कोई सिचुएशन क्रिएट होगा। देखिए 2 डिफरेंट डेक से वर्क का कार्ड आई है। बिजी बी, मैं कहती हूँ बिजी बी जैसे बी बहुत बिजी होती है, यू नो, मतलब आप काम को लेकर इतना स्टक महसूस कर रहे हो। एंड हियर इज़ द रेस्क्यू कार्ड, कोई जैसे यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर इसको रेस्क्यू कर रही है। तो वीकेंड में जितना आप वीकेंड की ओर जाएंगे, वर्क रिलेटेड कुछ इशू हील होते हुए दिखाई दे रही है, ड्रामा क्रिएट हो रही है, हील भी हो रही है वीकेंड में जाकर। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच एंड लुक एट दिस स्टॉर्म हियर। कुछ स्टॉर्मी वेदर कुछ वर्क प्लेस में क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रही है। ओके, जैसे मान लीजिए आप छुट्टी लेने की बात सोच रहे हो, ओके, सडन कुछ लीव लेने की बात सोच रहे हो, उसने आपके सामने रो दिया कि आपकी हालत को देखकर कि आपको छुट्टी चाहिए। वही व्यक्ति आपकी जो लीव है उसको अगेंस्ट में जा रही है, उसको लेकर चुगली कर रहा है। इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, नंबर 2, थैंक यू। बहुत स्टक एनर्जी है, कार्ड ही नहीं आ रही है आपकी। बॉटम ऑफ द डेक में है एनलाइटनमेंट, लोटस फ्लावर एंड विद दिस एंसेस्टर ट्री। कुछ एंसेस्टर हीलिंग नज़र आ रही है, ब्लड लाइन से जुड़ी कुछ हीलिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। फैमिली रिलेटेड, फैमिली रीयूनियन, ओके। तो फैमिली के कोई मेंबर लॉन्ग डिस्टेंस में है, बहुत टाइम से बात नहीं हुई, ऐसी पर्सन के साथ बात होना। फैमिली के कोई पर्सन रिकवर कर रही है, ग्रेजुअली कोई हेल्थ रिगार्डिंग इशू चल रही थी, बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। इनलाइटनमेंट की एनर्जी है, जैसे मैं कुछ में बोल रही थी, स्पिरिचुअलिटी बहुत हाई होगा, आप बहुत शुक्रगुजार होंगे, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे किसी चीज़ को लेकर नेक्स्ट 7 डेज में कि थैंक गॉड ये हुआ। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे दिस अ कार्ड ऑफ रेस्क्यू। बड़ी मुश्किल से जैसे ये इस चीज़ का मैंने इसको मतलब सामना किया, फेस किया, एंड अल्टीमेटली वो चीज़ मेरी बन गई। तो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रही है। एंड हियर इज़ द रेजिलियंस, शो द रेजिलियंस, मतलब एक विपरीत परिस्थिति से बाहर आना, एक कमबैक करना। हम कहते हैं ना, मैं कमबैक की एक टाइम आ रही है मेरी, मतलब मैं फिर से अपनी पावर को रिक्लेम कर रही हूँ। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट वीक है आपके लिए ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ।
थैंक यू। एक एक्स्ट्रा मैसेजेस आई है, दिस इज अ थ्री ऑफ डिक्स। कोई प्रोसेस चल रहा है लाइफ, मतलब कुछ भी प्रोसेस, जैसे मान लीजिए किसी का आपके परिवार में कोई व्यक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट कोई हीलिंग प्रोसेस चल रही है, या फिर आपकी चल रही है, आप कुछ एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। थ्री ऑफ डिक्स का मतलब कुछ प्रोसेस चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है। जैसे घर बन रही है, घर कंप्लीट नहीं हुआ। वन टाइम मोर स्पिरिट। देखिए मास्टर कार्ड में आई है मैजिशियन कार्ड। दिस इज़ योर टैलेंट, योर स्पिरिचुअलिटी, बट यू शुड बी लिटिल केयरफुल। कितनी ज़्यादा आपको वर्क प्लेस में केयरफुल रहना है, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग योर वर्क प्लेस। कलीग, आप जिस फ्रेंड के साथ अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर कर रही हो, यू नो, क्या उतनी ट्रस्टवर्दी वो वर्क की एरिया में है? तो किसके साथ आप बॉन्ड क्रिएट कर रही हो? आप उसको सोच रहे फैमिली मेम्बर हैं, तो इस जगह पर आपको थोड़ी मैनिपुलेटिव होना भी ज़रूरी है। करियर, वर्क, health, spirituality and love life. Let's see about your career work. Oh my god, oh my god, बहुत रेयर आते हैं, बहुत रेयर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब यहाँ पर आपके लिए विक्ट्री है, मतलब रेजिलियंस है, आपके लिए रेस्क्यू कार्ड आई थी। मतलब आपकी अंदर पावर है, पोटेंशियल है, आपके अंदर कमबैक करने की एनर्जी आ रही है, तो कोई आपकी बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। हाँ, थोड़ी स्ट्रॉमी वेदर क्रिएट कर सकता है, बट दिस इज़ योर स्ट्रेंथ, दिस इज़ योर करेज, जिसके थ्रू से आप कमबैक करते हुए दिख रही है। कैरियर वर्क फील्ड की एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है, एंड इस वीक में कैरियर वर्क फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट भी नज़र आ रही है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई हो सकता है उसको छीनने की कोशिश करे, बट वो कर नहीं पाएगा। ओके, यहाँ पर बात करते हैं आपकी हेल्थ को लेकर। फूल कार्ड जर्नी को रिप्रेजेंट करता है, ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है। फूल की एनर्जी एक नई जर्नी, नई डाइट, रूटीन सेट करना, या फिर आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल की वजह से आपकी खाना पीना के कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उस जगह पर आप कुछ सप्लीमेंट वगैरह ले रही हो, कुछ चीज़ें आप स्टार्ट करते हुए दिख रही है, जैसे जिम ज्वाइन करना, फिर से फ्री हैंड एक्सरसाइज वगैरह, या फिर घर में ही जिम कॉर्नर सेट करना, इस टाइप की कुछ चीज़ें हेल्थ रिगार्डिंग दिखाई दे रही है। यार्ड एलिमेंट को बॉडी में बैलेंस कीजिए। अस्थमा साइनस की कुछ प्रॉब्लम है, इस जगह पर आपको थोड़ी केयरफुल होना चाहिए। आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, पेज ऑफ कप्स में आपको शुरू में बताई कि पेज ऑफ कप्स छोटा बच्चा है, नादान बच्चा है, जो स्पिरिट के पास एक छोटा बच्चा ही है, जो डिमांड कर रहा है, जो कंप्लेन कर रहा है, डिमांड कर रहा है। जैसे स्पिरिट एक दोस्त है, यूनिवर्स एक दोस्त के जैसे हैं, जिस स्पिरिट से कोई डर नहीं है उसको। तो पेज ऑफ कप्स उस टाइप की स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, जो सब कुछ शेयर कर रही है यूनिवर्स के साथ, दोस्त के जैसे। यहाँ पर बात करते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर। एट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। देयर इज़ अ पर्सन, सी इज़ वेरी मदरली, सी इज़ वेरी केयरिंग, एंड एट ऑफ वॉन्ड्स का मतलब बहुत सारे मैसेजेस आना, एंड क्वीन ऑफ कप्स इमोशनल रिलीज को भी दिखाते हैं, जो इमोशंस है वो एक्सप्रेस करना, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्वीन ऑफ कप्स मन के अंदर जो इमोशंस है, मन के अंदर जो फीलिंग्स है, वो पार्टनर के साथ शेयर करना। मैं इसीलिए बार बार आपको बताई कि मिस कम्युनिकेशन इस टाइम फ्रेम में नहीं होना चाहिए, एंड आपकी एनर्जी में वो दिख नहीं रहा, बट स्टिल जो ट्रांजिट चल रहा है मिस कम्युनिकेशन की बहुत पॉसिबिलिटी है, तो क्लैरिटी एंड कम्युनिकेट करते रहे प्रॉपरली। ओके, चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2 क्या मैसेज है। वन टाइम मोर स्पिरिट। दिस इज़ बैलेंस, जगलिंग टू मैनी थिंग्स एट वंस, फाइंड टाइम फॉर योर सेल्फ। बहुत सारी चीज़ों को लेकर जगलिंग कर रही हो, बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम कर रही हो, नहीं, अब थोड़ी मी टाइम एंजॉय करो। मैं इसीलिए बताई गिल्ट फ्री सोना। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोता है, वो काम छोड़ नहीं है, उसको डिप्रेशन स्लीप होते हैं, उसको वो एक पेन को छुपाने के लिए ज़्यादा सो रही है। तो अगर इस टाइप की कोई सिचुएशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो रही है, तो थोड़ी गिल्ट फ्री रेस्ट यू नीड, योर बॉडी नीड्स इट, and take a day to spoil yourself, it makes a beautiful, then do it। अगर ग्लो अप, अगर ज़रूरत है एक दिन छुट्टी की, एक दिन मी टाइम की, तो ज़रूर लीजिए, एंड गिल्ट फ्री होकर लीजिए। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम। ग्रुप नंबर 3, रेड जैस्पर आपने चूज़ की है। रेड जैस्पर मेनली आपकी मूलाधार चक्रा, बेस चक्रा को हीलिंग करने में या फिर एक्टिव करने में, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, करेज, पैशन लेकर आने में मदद करते हैं। मार्स की ऊर्जा को पॉजिटिवली चैनल करने में मदद करते हैं। ठीक है, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ है। 22 से लेकर 28 दिसंबर में हर पाइल में एक बात बता रही थी कि सूर्य, मार्स अभी केतु के इन्फ्लुएंस में तो है ही,
साथ में वेनस कंबेस्ट होकर इन्फ्लुएंस में है। तो एक चीज़ ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम रिलेशनशिप हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप की जगह पर बहुत आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम कोई एक व्यक्ति बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो केयर नहीं करते हैं, क्योंकि सबके ऊपर प्लैनेट की ट्रांजिट एक इन्फ्लुएंस, एक इम्पैक्ट डाल रहा है। तो सबकी अपनी अपनी जर्नी चल रही है। तो मैं, क्योंकि एक सूर्य ही तो है जो कंबेस्ट कर रहा है, तो वेनस के अंदर एक अगर आप किसी मेल के साथ डील कर रही है, कोई ऐसी महिला है, तो उनके अंदर अगर आपको लग रहा है कि ईगो आ गया है, वो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, आप अभी से एज्यूम कर चुके हैं उस चीज़ को। हो सकता है उसका कोई सेल्फ जर्नी चल रही है, इनर जर्नी चल रहा है, उसका कुछ हीलिंग चल रहा है। तो एज्यूम कर कोई रिलेशनशिप में वो फाइनल कंक्लूशन पे मत आइए। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आपकी बॉडी को अगर रेस्ट की ज़रूरत है, आपकी बॉडी को थोड़ी स्लीप की ज़रूरत है, थोड़ी ब्रेक की ज़रूरत है, सो डेफिनेटली इस टाइम फ्रेम में गिल्ट फ्री होकर उस ब्रेक को लीजिए, मी टाइम को लीजिए, बिकॉज बॉडी थक जाएगा। मार्स केतु, सर्जरी, ऊपर से नीचे गिरना, एयरपोर्ट, फ्लाइट, ब्लड डोनेशन, ब्लड पैथोलॉजी सेंटर, बहुत सारी चीज़ें की वर्ड में बता रही हूँ यहाँ पर 1 by 1 इम्पॉर्टेंट हो सकती है नेक्स्ट 7 डेज में। तो इस टाइप की चीज़ों के साथ अगर आप हो रही है तो डोंट वरी, ये टेम्पररी एक पेज चल रहा है, बट वेनस का कंबेस्ट ये चलेगा अभी, मतलब केतु के ट्रायन से शायद 2 हफ्ते के बाद मुक्त हो जाएगा, बट कंबेशन तो चलेगा। चलिए देखते हैं कैंसर। बहुत सारे लोग रिलेशनशिप को लेकर बहुत प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग में वो देख भी रही हूँ। तो मैं जनरल रीडिंग में यही एक सलाह आपको दूंगी कि इस टाइम पर में रिलेशनशिप को लेकर पेशेंस रखें, परसिवियरेंस रखें, एब्रप्ट मत हो जाइए। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम स्किन, दांत रिलेटेड इशू, स्कल्प में इशू आ सकते हैं। टेम्पररी फेज है, उसको तुरंत ठीक कीजिए, उसका ट्रीटमेंट कीजिए, क्योंकि केतु ट्रीटमेंट को भी दिखाते हैं। ओके, दिस इज़ द हायर सेल्फ, फर्टिलिटी एंड क्रिएटिविटी 31। देखिए यहाँ पर मार्स की ही एनर्जी है। ओके, देखिए यहाँ पर किस तरह से जैसे एक पेंटेकल की फॉर्म में दिखाया गया है, बट इस आप देखेंगे बिकॉज ये प्रोडक्टिविटी को भी दिखाते हैं। एंड यहाँ पर देखिए रेड एनर्जी आया, फर्टिलिटी, प्रोडक्टिव। नेक्स्ट 7 डेज में आप क्रिएटिव फील्ड में काफ़ी प्रोडक्टिव होंगे। छोटी छोटी चीज़ को लेकर कुछ बनाना, क्राफ्ट्स की चीज़ें हो सकती है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। आपको अगर मन हो रही कुछ बनाएं, कुछ क्रिएट करें, जर्नलिंग करते हैं, थोड़ी जो स्टिकर वगैरह होते हैं ना, उसको लेकर कुछ क्रिएट करते हैं। अगर ऐसे मन हो रही है, आपको लगेगा ये बचपना है, चाइल्डिश बिहेवियर है, मत सोचिए, डू दिस ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। हाई सेल्फ, ड्रीम आना, सपने में कुछ आदेश मिलना, कुछ संकेत मिलना बहुत हाई हो सकते हैं ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। एंड इसको ना एकदम से ये तो होता ही है ऐसा मत सोचिए, ये कुछ पूर्वाभास भी हो सकती हैं, फोरसाइट एबिलिटी हो सकती है इस टाइम में आपका बहुत हाई रहे, कुछ चीज़ें दिखे जो हुआ नहीं है, उसको इग्नोर मत कीजिए। लेट मी चेक ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ शॉर्ट इलनेस बट समहाउ रिवर्स में आई है। देखिए एक बीमारी दिखाई दे रही है जो सो रही है, जैसे कोई व्यक्ति अगर लंबी टाइम से सो रही है, बार बार सो रही है, बिस्तर में जा रही है, इट्स नॉट लाइक लेजीनेस और कामचोर है वो व्यक्ति, वो पेन को छुपाना चाहते हैं, वो डिप्रेशन से बचना चाहते हैं। इट्स लाइक ए डिप्रेशन स्लीप, डिप्रेशन हो रही है उस व्यक्ति का। अजीब बात क्या, देखिए दिस इज़ द 31, दिस इज़ 31। सो कोई व्यक्ति अगर घर में बीमार है, कोई फीमेल फिगर आइसोलेट हो रही है, आइसोलेशन की ओर जा रही है, तो इसे टेम्पोररी फेज, उसको जाने दीजिए। और दिस इज़ योर एनर्जी, कोई बात नहीं। यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा सोना, गिल्ट फ्री सोना, ये टेम्पोररी फेज के लिए ज़रूरी भी है। हेल्थ रिकवरी दिखाई दे रही है अगर कुछ हेल्थ रिगार्डिंग इशू चल रही हैं। ओके, थैंक यू। दिस इज़ द मेन पर्सन बॉटम ऑफ द डेक, इस डेक में। एंड उसके नीचे ग्लूमी थॉट्स है। किसी मेल पर्सन को लेकर आप बहुत सोच रहे हो, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है उसके लाइफ में, क्या कुछ मतलब जिसको लेकर आप काफ़ी अनसर्टन फील भी कर रहे हो। देयर इज़ अ मेल फिगर हियर, इट्स डोमिनेंट, ब्रदरली फिगर हो सकते, कज़न को लेकर परेशानी कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते हैं। दिस इज़ या ग्रीफ एंड एडवर्सिटी, यस, नंबर 32।
सो विपरीत परिस्थिति जहाँ पर आपकी सर पे हाथ आ गई है किसी मेल फिगर को लेकर कि ये तो बहुत ही अनसर्टन कनेक्शन है भाई, क्या होगा अब, इसका फ्यूचर क्या है, क्या ये मुझसे बात करे, क्या ये शादी करेगा, क्या होगा अल्टीमेटली। मतलब किसी चीज़ को लेकर आप बहुत अनसर्टन फील कर रहे हो, किसी रिलेशनशिप को लेकर, ब्रदर के बिहेवियर को लेकर कि इसको क्या सडनली हो गया। ब्रदर की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज ऑफ मार्स केतु। लेट मी चेक। चेस्ट पेन, ग्रुप नंबर 3, मुझे चेस्ट पेन की जैसे थोड़ी वाइब्स आ रही है। लेट मी चेक ग्रुप नंबर 3। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ कम्युनिटी बीज। सो कम्युनिटी के साथ यहाँ पर कुछ जगह पर आप हो सकते हैं आप घूमने जा रही हो, या फिर कम्युनिटी, कोई नई कम्युनिटी आपकी आ रही है, जो कम्युनिटी बहुत केतु डोमिनेंट कम्युनिटी है, जब बहुत इग्नोर्ड है। ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे जिसकी चार्ट में केतु बहुत स्ट्रांग है। नंबर 7 वाले व्यक्ति को, कंडक्टर, ड्राइवर नंबर, ऐसे लोगों को। लुक एट दिस नंबर 7 हियर। दिस इज द एक्शन सनफ्लावर, सन केतु ट्राइन, जिसकी वजह से देखेंगे डॉक्टर ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, मेडिकल, हेल्थ, इस टाइप की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये यहाँ पर हीलिंग, क्योंकि सूर्य हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। शॉर्ट इलनेस का रिवर्स में है, इसका मतलब हीलिंग होगा। एंड हियर इज द गुड लक कॉइन्स, मनी आता हुआ दिख रही है। वैसे वीनस केतु समटाइम्स मनी को रेस्ट्रिक्टेड कर देता है, छोटा कर देता है, सोर्स को, इनकम की सोर्स को छोटा करता है। तो इस जगह पर आपको बोला जा रहा है जितना आ रही है उसको लेकर ग्रैटिट्यूड के भाव रखूं, जितना आ रहे हैं उसको लेकर, बिकॉज एक टेम्पररी फेज चल रहा है। देखिए सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 का कार्ड आई है यहाँ पर 37 नंबर 1, यहाँ पर 10 नंबर आई है। तो सूर्य को यहाँ पर बलवान कीजिए अगर सूर्य बेनिफिक है। ओके, लेट मी चेक। सूर्य की रेमेडी कीजिए तो करेज आएगा, हिम्मत आएगा। वरना ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा ना आपके अंदर एक भय काम करेंगे, फियर काम करेगा। ग्रुप नंबर 3। ओके, दिस इज सरप्राइज विलेन। किसी को लेकर मतलब बहुत शक हो रही है आपको। एंड दिस इज द रुइंस, विध्वंस। दिस इज कार्ड ऑफ ड्रीम, सरप्राइज विलेन, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ मिसशिप। यू नो, किसी की मिसचिवियस एक्टिविटीज़, एक इंसान की 3-4 सर निकल कर आई है, यू नो, बहुत ही नोटी। सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है कि ड्रीम में किसी व्यक्ति की असली चेहरा आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि ड्रीम, मिसचिप एंड सरप्राइज विलेन, किसी व्यक्ति को आप देख रहे, वो बहुत अच्छा पर्सन है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छी तरह से आपसे बात कर रहा है, बट आपको नेक्स्ट 7 डेज में आपको वो विलेन नज़र आएंगे, या फिर उसकी कुछ सच रिवेल हो जाएगा। क्योंकि एक्शन, कोई व्यक्ति आपसे बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर सकता है, बट उसकी एक्शन वो बात को जस्टिफाइड नहीं करते हैं। तो इस जगह पर आपको कुछ क्लैरिटी मिलने जा रही है। बिकॉज यहाँ पर देखिए जो कार्ड है 31 4 का जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा ना 4 की एनर्जी लॉयल्टी से जुड़ी होती है। आप बहुत लॉयल है, सामने वाला उस चीज़ को शो कर रहा है बट एक्शन में नहीं दिखा रही है। कहीं ना कहीं आप स्प्लिट हो जाएंगे एनर्जी वाइज, आप स्प्लिटेड महसूस करेंगे, आप अटैच्ड और महसूस नहीं करेंगे उस कनेक्शन को लेकर। एंड किसी की बहुत ज़्यादा मतलब आप देखेंगे कि मार्क्स पहना हुआ है, समवन इज़ नॉट वेरी ट्रस्टवर्दी। ओके, लेट्स सी करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। क्योंकि ग्रीफ एंड एडवर्सिटी का कार्ड है, विपरीत परिस्थिति में कोई डाल रहा है। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, ग्रुप नंबर 3। नेक्स्ट 7 डेज देखिए कौन बेनिफिक है। सूर्य बेनिफिक है, मार्स बेनिफिक है, और वेनस, कौन सा प्लैनेट बेनिफिक है आपके चार्ट अकॉर्डिंग। विद दिस मास्टर कार्ड 10 ऑफ कप्स, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होगा। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। 10 ऑफ कप्स जब एनर्जी में आते हैं ना, ये सुकून को दिखाते हैं, फैमिली सुकून, जहाँ पर पर्टिकुलर फैमिली की कोई मेंबर के साथ आप अपनी कुछ चीज़ों को शेयर कर रही हैं, कुछ एक्सप्रेस करिए, शेयर करिए फीलिंग्स कि उस व्यक्ति ने ऐसा करा है जो किसी के साथ आप नहीं बोल पा रही थी। कुछ इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। फैमिली की मेंबर बहुत सेलिब्रेशन करिए, एंटरटेनमेंट सब कुछ चल रही है, बट आप आइसोलेट होते हुए दिख रही है थोड़ी।
देखिए आपकी कैरियर वर्क फील्ड को लेकर बात करें, मून एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। मून अनसर्टनिटी है, 9 ऑफ कप्स बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी को दिखाते हैं, विश फुलफिलमेंट को दिखाते हैं। नेक्स्ट 7 डेज में कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर अच्छा एनर्जी है, बट आप अनसर्टन भी हो, आप बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को लेकर श्योर नहीं हैं। थोड़ी ब्रेक नज़र आ रही है कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर, थोड़ी लीव लेता हुआ, छुट्टी लेता हुआ, इस टाइप की एनर्जी अगर आ रही है तो ये ज़रूरी भी है नेक्स्ट 7 डेज़ में। इसमें कोई बड़ी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लीजिए आप कुछ काम करें, प्रोडक्ट सेल कम हो रही है, आप मून की एनर्जी, सेल कम हो रही है, आपको लग रहा है ये क्या हो गया, मेरे तो फाइनेंस में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। जो टाइम आपको मिल रही है, केतु दे रही है, वो आपको मी टाइम एंजॉय करने के लिए दे रही है, थोड़ी बॉडी को रेस्ट करने के लिए दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर हेल्थ की बात करें, 3 ऑफ वांड्स, कोई जैसे बीमारी से बाहर आ रही है। इस कार्ड को मैं जब भी देखती हूँ ना, मुझे ना उत्साह से ज़्यादा, ये बर्ड इसके ऊपर इस तरह से बैठा है, यानी व्यक्ति ना बड़े उदास होकर कुछ सोच रहा है। वैसे ये फायर एलिमेंट को यहाँ पर डेफिनेटली एक्टिवेट करने वाला होगा, बट फायर एलिमेंट एक्टिवेट होने से क्या होगा, आपके अंदर गैस्ट्रिक इशू बार बार क्रिएट होना, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होना। अभी भी जुपिटर रेट्रो कंडीशन में है, वेनस भी कंबेस्ट हो चुकी है, 2 गुरु यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है, जिस 2 गुरु का ब्लेसिंग्स ही मिसिंग है यहाँ पर, तो जिसकी वजह से थोड़ी बहुत हेल्थ रिगार्डिंग इशू यहाँ पर दिखने को मिल सकती हैं। देखिए यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में टावर कार्ड आ रही है, रीबिल्ड करो। जैसे बहुत टाइम से आपने कुछ चीज़ को बंद कर दी है, मंत्र चयन करना, कोई कुछ चीज़ है जो रीबिल्ड करने के लिए बोला जा रही है। स्कॉर्पियो कोई बुला रही है आपको, कुछ कॉल है आपके लिए, जैसे आप सुन नहीं रहे हो, आप नकार रहे चीज़ों को। जैसे बहुत टाइम से आपने किसी, जैसे मान लीजिए आपके पास शिवलिंग है, जस्ट फॉर एग्जांपल छोटा शिवलिंग है, बट बहुत जल्दी जल्दी आप पूजा करते हैं इन दिनों, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते हो, तो आपको बोला जा रहा है कुछ प्रैक्टिसेस को रिबिल्ड करना और कुछ मतलब रेक्टिफिकेशन, कुछ करेक्शन करना। कुछ टाइम दीजिए यहाँ पर, थोड़ी टाइम लेकर कीजिए। एंड लुक दिस, दिस इज समवन इज़ वेरी एंग्री, समवन इज़ वेरी एंग्री, राइट। दिस आई लाइक फुल ऑफ रेड कलर्स। यहाँ पर जो आपकी पूरी कार्ड की एनर्जी है ना, रेड बहुत प्रोमिनेंट है। तो मंगल का ऊर्जा नेगेटिव ना हो, मंगल की ऊर्जा जब नेगेटिव हो जाती है, आपकी बॉडी, मंगल देह है तो वो रिस्पॉन्स करना शुरू करते हैं आपकी बॉडी में, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ आना शुरू होते हैं। तो यहाँ पर कोई, मैं नहीं कह रही हूँ स्पिरिट नाराज़ है आपसे, ग्रुप नंबर 3, बिल्कुल नहीं, बट कुछ आप नहीं सुन रहे हो, कुछ चीज़ है जो आप ट्रैक पे नहीं आ पा रही हो, आप बार बार डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा मतलब बाहर की चीज़ों को लेकर इतना सोच रहे हो कि इनर जर्नी इग्नोर हो रही है। इस जगह पर आपको देखना थोड़ी ज़रूरी है। लव लाइफ की बात करते हैं, 2 ऑफ वांड्स बहुत ही फायरी एलिमेंट का एनर्जी है। 2 ऑफ वांड्स एंड पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है। समवन इज कमिंग फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, और लॉन्ग डिस्टेंस में है आप बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो, क्योंकि 2 ऑफ वांड्स कन्फ्यूशन, एक क्रॉस रोड को दिखा रही है, प्लानिंग को दिखा रही है। पेज ऑफ वांड्स जिसको लेकर आप इमेच्योर देख रहे हो, समवन जो बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, क्योंकि मेन पर्सन कार्ड में ग्रीफ एडवर्सरी का कार्ड है, तो आप ना उसको मैच्योर, उसके बिहेवियर को मैच्योर नहीं देख रहे हो। आप देख रहे हो बहुत पैशन है, बहुत इमोशन है, बहुत कुछ एक्सप्रेस करता है, बट उसकी एक्शन उसको जस्टिफाइड नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है शायद नहीं होगा। एक कनेक्शन का कुछ ना कुछ दिक्कत यहाँ पर है। देखते हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नेक्स्ट 7 डेज में किसी चीज़ के लिए मत रखिए ग्रुप नंबर 3। जितना डिटैच रहेंगे ना, हैप्पी रहेंगे। One time move spirit. This is give less fuck. The less you give a fuck and the happier you will be. मैं अभी आपको बोल रही थी कि टेकन फॉर ग्रांटेड ना हो जाइए आप, ओके। एंड जितना हो सके ना कि अटैचमेंट से दूर रहिए नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। जितना आप ना दूसरों को क्रिटिसाइज़ करेंगे, ना दूसरों को वो मौका देंगे आपको लेकर वो क्रिटिसाइज़ करें, वो मौका, वो स्पेस ही मत दीजिए नेक्स्ट 7 डेज़ में। एंड स्लीप एंड रेस्ट, लेट योर बॉडी हैव द पीस इट डिज़र्व विदाउट फीलिंग गिल्टी। मैंने कितनी बार आपको कही, मतलब आपकी रीडिंग के दौरान, कि गिल्ट फ्री स्लीप, गिल्ट फ्री रेस्ट लो, क्योंकि ये समय ऐसा चल रही है, बॉडी थक जाएगा, बॉडी को ज़रूरत होगी। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।